सुरेश यादव तैयार रहिएगा। सुरेश यादव बाबू। शिवम मेरे बोले। बोला कई दिन से एक्सरसाइज नहीं भेजा शिवम। शिवम कई साल से एक्सरसाइज नहीं बना के भेजा है जी। यार वो साइंस का कर रहे थे। साइंस का कर रहे हो बोला। आपका भी सुरवीन नहीं आया बोली। देखो मेरे बच्चे, हम आपको पढ़ा क्या रहे थे, है ना। आपको बोला मेरा, हम लोग क्या पढ़ा रहे बाबू, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा रहे हैं। तो मैटर में मेरे लाल पहला जो चैप्टर है ना, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर खत्म हो गया। उसके बाद बाबू आपके बुक में मेरे लाल, है ना, क्या था बाबू मेरे अगला चैप्टर, क्या था एगो जी प्लाग छी बाबू। सर सात नेचर नंबर ऑफ आठ। एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। हाँ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट कंपाउंड वो सारे बता दिए मेरे बोले। उसके बाद है बाबू अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ बाबू सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट बताइए दिए मेरे लाल। सेचुरेटेड बाबू है ना, सारा बर्नर पे गर्म करके बता दिए सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता। अब उसी में आगे मेरे बच्चे आपको एक टर्म सीखना है, डेंसिटी, है ना। बुक बाबू ओपन कीजिएगा मेरे भोले। गलती से कभी अगर ओपन कर लिए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं किए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो उसी में एक वर्ड आता है डेंसिटी। क्या आता है मेरे भोले, डेंसिटी आता है। तो ये क्या होता है सर, इसके बारे में सीखेंगे, है ना। डेंसिटी क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, अच्छे से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है बाबू। जैसे बोला मेरा, मान लो यहाँ पे आपको दिया बाबू 57 ग्राम है, एगो क्वांटिटी लीटर में दिया, तो ग्राम से लीटर में कैसे जाओगे। मान लो एगो तो क्वांटिटी ग्राम है, एगो क्वांटिटी लीटर रहे चाहे मिलीलीटर रहे, तो यूनिट कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, है ना। लीटर रहे मिलीलीटर रहे वो मास रहे, अरे ग्राम किलोग्राम, है ना, मिलीग्राम, ये सब किसका यूनिट है, मास का। लीटर सेंटीमीटर, है ना बाबू, लीटर मिलीलीटर किलोलीटर, ये किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है ना। तो ये सब कैसे बाबू यहां से यहां जाएगा, इसी के सहारे से जाएंगे। तो डेंसिटी को अच्छे से समझेंगे मेरे बोले, है ना। आप दो गो बीकर ले लो मेरे बाबू, है ना। मैजिक देखो मेरे बोले, दोनों बीकर लीजिए सेम शक्ल सूरत का बाबू मेरे, कि नहीं बोला मेरा। दोनों में सेम लेवल पानी डालो बाबू मेरे, है ना। आप बाबू नींबू लाइए चाहे अंडा लाइए मेरे बोले। मान लो एक बीकर में अंडा डूब जाता बाबू, इसी बीकर को बाबू, इसी अंडे को इसमें डालोगे बोला मेरा, तब फ्लोट कर जाएगा, है ना। तो ये सब मैजिक होता है। सारे के पीछे लॉजिक क्या बाबू, सारे के पीछे मैजिक कुछ नहीं मेरे बोले। सारे के पीछे वही लॉजिक है मेरे लाल, डेंसिटी का ही लॉजिक है, कि नहीं मेरे बोले। इसी में क्लास 9 में आ जाओगे मेरे बोले, तो आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जाएगा, है ना। सुई सुई बाबू आप लोग देखे हो मेरे भोले। आप लोग जो से बाबू ये कपड़ा वगैरह सीते हो बाबू, उसको नीडल कहते हैं, सुई कहते हैं। तो सुई को पानी में डालिएगा बाबू, डूब जाएगा, डुबकी मार देगा बोली। और उसी बाबू, है ना, सुई किससे बना रहता है, मेटल से। मेटल का बना हुआ सुई बाबू पानी में डुबकी मार देता है, कि नहीं मेरे बोले। और वही मेटल का बना हुआ जहाज मेरे लाल पानी में डुबकी नहीं मारता मेरे बोले, है ना। तो ये सब बाबू है ना कहीं बाबू डेंसिटी बॉयंसी फोर्स बाबू आर्किमेडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड होता। तो पहले हम लोग डेंसिटी के बारे में सीख लेंगे, उसके बाद में बाबू किया जाएगा आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बॉयंसी फोर्स वगैरह क्या होता है, सारे सीखेंगे, है ना। तो डेंसिटी पढ़ेंगे। तो डेंसिटी पढ़ने से पहले मेरे बच्चे थोड़ा सा कल, है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट बताए थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, उसको बता देते हैं ना। उसी पे बेस दो गो क्वेश्चन है। तीसरा नंबर बाबू आपसे नहीं बनेगा मेरे बोले, थर्ड नंबर बनाते रहिएगा बाबू। बन जाए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं तो उसके लिए बाबू आपको डेंसिटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है सुरभि। गलती से बुक ओपन कीजिएगा तो मिलेगा मेरे बोले। देखो मेरे लाल, तो कल आपको क्या बताए थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बाबू, कोई भी बाबू है ना, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट लीजिएगा सॉल्वेंट लीजिएगा। सॉल्यूशन बनेगा कैसे मेरे बोले, सॉल्यूट लोगे बोला, पृथुराज दर्शन दो जी। पृथुराज बोला सॉल्यूशन कैसे बनेगा सर। तो जैसे बाबू समझिए मेरे भोले, मान लो नमक लो सुरभि, है ना भोली। हाँ सर, आप पानी ले लीजिए। तो पानी ले लीजिए मेरे बोले कंटेनर में बाबू, है ना। तो इस साल्ट को बाबू इस कंटेनर में डाल दो। तो ये साल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। साल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और आप मिला दिया होमवर्क मेरे। कहाँ देते हैं? अच्छा देते हैं, अभी रुको ना बाबू, बताते हैं आपको एक बार में समझ। इसको मिक्स कर दिया मेरे भोले, तो आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया,
है ना। ये हो गया आपका सॉल्यूशन मेरे भोले, है ना। हाँ सर। तो कह रहा बाबू आप बाबू इसमें कितना बाबू इसका परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट आप नमक इसमें मिलाए मेरे भोले, है ना, कितना परसेंट नमक मिलाया, है ना। तो इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आप इस पानी को पीजिएगा मेरे लाल तो नमकीन लगेगा, तो उसमें नमक का कितना कंसंट्रेशन मतलब कितना उसका नमक का परसेंटेज है, तो कैसे निकालेंगे सर। तो नमक मिला दिया मेरे लाल, तो इसको हम लोग किस में लिख सकते हैं बाबू, नमक को बाबू मास में लिखते हैं, मान लो 10 ग्राम मिला दिया या 5 ग्राम मिला दिया, जो भी मिला दिया मेरे लाल, है ना। तो कितना मिलाए मेरे बोले, तो इसका आपको बाबू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताए थे दो तरह से बाबू। अगर मास दे रहे बाबू तो परसेंटेज बाई क्या कहेंगे, मास कहेंगे, है ना मेरे भोले। आपको बाबू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फिलहाल दो तरह का, परसेंटेज बाई मेरे लाल मास, है ना, और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो मास दे तो परसेंटेज बाई क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू पृथ्वीराज, मास ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे। थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है बाबू, लेकिन पेशेंस रखिए, आ जाएगा, इसको खत्म करेंगे डेंसिटी से समझ में आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट बाबू क्या लिखेगा, वह मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेगा। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे लाल। तो यही परसेंटेज होता, इनटू क्या देंगे, 100 देंगे। परसेंटेज लाना है मेरे लाल तो परसेंटेज का सिंबल दे दीजिएगा। तो अगर मास दिया हुआ तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे और मास ऑफ बाबू सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अगर सर नमक नहीं दूध मिला दिया, तो दूध मिला लिया है तो किसमें, मिलीलीटर में मिलाइएगा, लीटर मिलीलीटर में मिलाएगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। मिलीलीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम वगैरह का बाबू मेरे, है ना। तो उस केस में परसेंटेज बाई वॉल्यूम लिखेंगे, तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मतलब कुछ नहीं है सर, कंसंट्रेशन कुछ नहीं मेरे भोले। मास देल है तो मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम देल है तो वॉल्यूम ऑफ बबू सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कैसे पहचानेंगे, मिलीलीटर में देल वगैरह रहेगा तो वॉल्यूम से करेंगे, कि नहीं बोला मेरा। ठीक। तो इसी पे इसी फॉर्मूला पे बेस दो गो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बाद में बताएंगे मेरे भोले। 0.5 ग्राम ऑफ सबस्टांस इज डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 0.5 ग्राम सबस्टांस है, 25 ग्राम में डिजोल्व कर दिया सॉल्वेंट में। तो कह रहा बाबू परसेंटेज ऑफ अमाउंट मेरे लाल सबस्टांस इन सॉल्यूशन, कितना परसेंट है मेरे लाल सॉल्यूशन में बाबू, जो सॉल्यूट है कितना परसेंट है। तो सॉल्यूट दिया हुआ है सर, सॉल्वेंट दिया हुआ है सर, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 25 प्लस बाबू 0.5, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट है मास ऑफ सॉल्यूशन है इंटू 100 कर देगा, इजी है बाबू, कुछ नहीं था इसमें, कोई इसमें दम नहीं है बाबू, फिर तो मेरे बोले, है ना, जो कल फॉर्मूला बताए थे बाबू मेरे। तो कह रहा वो परसेंटेज अमाउंट, अमाउंट मतलब उसका मास मेरे लाल, कैसे मास। तो कैसे करेंगे मेरे लाल, तो इजी तो है बाबू, इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना। हाँ सर। देखो बाबू स्वराज भोला, फिर तुरंत बाबू डेंसिटी बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे लाल, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या लिखे बाबू, दिया हुआ क्या मेरे भोले, गिवन बाबू मास ऑफ क्या दिया हुआ है, गिवन मेरे बच्चे मास ऑफ क्या दिया बाबू, सॉल्यूट दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना सर, 0.5 ग्राम, है ना। सॉल्वेंट दिया हुआ बाबू, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बाबू मेरे, 25 ग्राम दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है भोला मेरा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा विनायक बजरंगबली, मास ऑफ जो सॉल्यूशन होगा बाबू 25 बाबू प्लस 0.5 ग्राम बाबू। ये बजरंगबली बुक वाला एक्सरसाइज का नहीं आ रहा है जी सॉल्यूशन जी, ये हो गया 25.5 ग्राम, है ना। तो परसेंटेज अमाउंट मेरे लाल, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मेरे भोले, है ना, क्या लिखेंगे बाबू, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि नहीं, AMO, परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कल फार्मूला लिखाए थे मेरे बोले क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखाए थे शिवम शैतान, फार्मूला ध्यान रखिएगा, आप फार्मूला में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट बोला मेरा बटा क्या मेरे बोले, मास ऑफ बाबू, है ना, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 मेरे भोले। परसेंटेज लाना बहुत, तो परसेंटेज का लास्ट में सिंबल दे दीजिएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना, 0.5,
सॉल्यूशन का मास कितना 25.5 इंटू मेरे बोले 100, इतना परसेंट होगा। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर लूटो। तो यही तो करना था, इसमें थोड़ी कोई रॉकेट साइंस आ रही है अभी। अब इसको कट पिट करो बाबू, है ना। तो 5 बटा अभी इतना हो जाएगा, वो माइनस डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, तो 5/2 5 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 5 से काट दो बाबू, 25 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, है ना। 1 1 हो जाएगा वो मेरे लगभग, है ना। 100/, कितना हो गया, 51 हो गया। अब 100/51 मेरे भोले, है ना, इतना परसेंट हो गया। डेसिमल में निकालिएगा तो 2% के आसपास मेरे भोले, देखो लो, है ना। 2 से कम आएगा, 1.9 देख लीजिए बाबू मेरे। लिखो मेरे बच्चे। तो यही आपको करना था, जल्दी लिखो, है ना। टॉपिक चेंज करेंगे भोला मेरा। लिखो अनन्या, जल्दी लिखिए। टॉपिक चेंज करेंगे, दूसरा वाला बन जाएगा जी। परसेंटेज बाय वैल्यू में बाबू, तो क्या कीजिएगा भोला मेरा, अल्कोहल दिया हुआ है तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैसे है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय बाबू इनटू 100, उसी तरह करेंगे। देखो आगे गणेश शैतान, सर 1.96। चलो इसका आ गया। लिखे अनन्या, लिखो ऋतुराज, सेकेंड वाला बाबू कैसे बनेगा, 1.96% आ गया। मतलब उतना परसेंट आपका जो सॉल्यूशन है बाबू, उसमें सॉल्यूट कितना है, लगभग 2% के आसपास मेरे लाल, है ना। तो आप लोग कोई सॉल्यूशन देखते हो मेरे लाल, तो उसमें इसी तरह से परसेंटेज लिखल रहता है ना। लिखिए बोला। हे आयुष राज लिख रहा है जी, चैप्टर याद किया आयुष राज, इसका नेटवर्क है स्टक खोला है। लिखिए नन्या, लिख लिया स्वराज मेरे बोले, स्वराज पृथुराज, बंद नहीं करना बाबू। लास्ट लिख रहा हूँ। यस सर, जल्दी नहीं करो। कर रहा। हाँ, जल्दी लिखिए, आराम से बैठिए, लिखिए, फिर बताते हैं सिखाते हैं मेरे बोले। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा, इसी तरह से बनाएगा मेरे बोले, प्रीतु मेरे बोले। 20 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ, क्यूब क्या वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सॉल्यूट हो गया 20 सेंटीमीटर, सॉल्यूशन कितना होगा, डिजोल्व इन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, तो ये सॉल्वेंट है। ये क्या है, सुरभि शैतान, है ना बाबू, जागो। 20 सेंटीमीटर सॉल्यूट हो गया, 80 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशन कितना होगा, 20 + 80 बाबू 100 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कि नहीं। तो परसेंटेज ऑफ बाबू क्या निकालना, परसेंटेज बाबू सॉल्यूशन निकाला, परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल निकाला इन द सॉल्यूशन मेरे ला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 20/100 इंटू 100, 20% आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा जी, स्वरा शैतान कुछ है बाबू मेरे। अरे परसेंटेज बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्री, तू मेरे बोले मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूट क्या होता है सर, जिसकी क्वांटिटी कम हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, मिला दिया तो सॉल्यूशन हो गया, 100 ml का बाबू, 100 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, क्वेश्चन समझा देते हैं, बाद में सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि उसको पढ़े से पहले बहुत सारा चीज बताना है। देखो क्या करा, अंडा रहेगा बाबू, तो आपको अंडा वाला एक्टिविटी करके दिखा देंगे मेरे लाल। 2 गिलास लेंगे, दोनों में पानी डालेंगे, एगो में अंडा डूब जाएगा, एगो में अंडा नहीं डूबेगा, कि नहीं मेरे बोले। वो हो गया मैजिक, मैजिक के पीछे लॉजिक मेरे भोले। देखो बोला मेरा, अगला भोला मेरा,
नंबरिंग कितना होगा? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाबू इन वॉल्यूम परसेंट, किसमें निकालना? वॉल्यूम परसेंट में निकालना। मेड बाबू भेन बाबू इतना ग्राम ऑफ वाटर मिक्स विथ बाबू इतना लीटर ऑफ इथेनॉल, मतलब 56 ग्राम ऑफ वाटर बाबू मिक्स बाबू 0.17 लीटर ऑफ क्या? इथेनॉल। मतलब आपको क्या दिया बाबू? मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ मेरे लाल? मास ऑफ वाटर दिया हुआ। इसका नहीं आई जी। ऐसा सर पानी को बाबू कैसे ग्राम में नापेंगे? नाप सकते मेरे बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मास ऑफ वाटर दिया 56 ग्राम। किस में मिला रहे बाबू? इथेनॉल में मिला रहे। तो वॉल्यूम ये बाबू है ना 0.17 लीटर बाबू ऑफ इथेनॉल है। तो इथेनॉल का वॉल्यूम दे दिया मेरे भोले। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल दे दिया। कितना दे दिया बाबू? 0.17 लीटर। अब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है जी प्रीतु? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बोला प्रीतुराज? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? 50, 100, 200, 500, कितना होगा जी? सर 50 लीटर। 50 लीटर। ये अंशु शैतान वीडियो ऑन करो जी। ऐसा ही से ऑन करो। अनन्या बोले 1 मिलीलीटर में कितना मिलीलीटर? अनन्या, अनन्या जिंदगी कैसे कटी? अनन्या बोली 1 लीटर में कितना मिलीलीटर? आपके बुके में दिया बाबू। जो बता रहे हैं ना आपके बुक में, कभी गलती से ओपन कीजिएगा ना तो लास्ट में लिखा है बाबू, लास्ट का 3-4 पेज है ना। 1000 मिलीलीटर। अच्छा, 1 लीटर में बाबू पृथुराज जिंदगी कैसे कटी? ना कटी बाबू 9 में बोला मेरा 8 में कि नहीं। अभी 1 लीटर में इसको बाबू 50 होता। इतना मिलीलीटर में बाबू कितना हो जाएगा मेरे भोले? 0.17। 1 लीटर में बाबू 1000 मिलीलीटर होता है, क्योंकि 1 लीटर में 170 ग्राम, 170 आ, मिलीलीटर। अच्छा 1000 मिलीलीटर होता है, इसलिए इतना में कितना? मल्टीप्लाई 1000। अभी कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी बताते मेरे लाल। हम लोग का क्या करें? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.17 मल्टीप्लाई 1000, तो ये कितना होगा? श्रेष्ठ ज्यादा 170 मिलीलीटर हो गया। ठीक। तो एगो सर क्या है सर? सॉल्यूट है। एगो क्या है सर? सॉल्वेंट है। तो अब कैसे निकालोगे बाबू मेरे? मान लो बाबू मास ऑफ वाटर हो गया, इसको अगर बाबू मान लीजिए सॉल्यूट है मेरे भोले। हमको सोलू आपको क्या निकालने का रहा है? कंसंट्रेशन बाई वॉल्यूम मेरे भोले, है ना। तो ये अगर सॉल्यूट है मेरे बाबू, ये मान लो पानी क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो एगो क्या हो जाएगा जी? इथेनॉल मान लो सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बाबू या वॉल्यूम मेरे लाल? सॉल्यूशन का बाबू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कैसे ऐड करोगे शुरू हुई? बोलो बोलिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे लाल, एगो सॉल्यूट है एगो सॉल्वेंट हो गया। Sir, 226. बोले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे लाल था, ऐड करेंगे सर। सॉल्यूशन मतलब क्या बाबू? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यही ना पढ़े जी? सॉल्यूशन क्या होता है सर? सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है ना बाबू। सॉल्यूट कितना है सर? मान लो 56 ग्राम है। और सॉल्वेंट कितना है सर? 170 ml हो गया। बताओ अनन्या, इसको ऐड करेंगे 56 प्लस 170 कितना होगा जी? कितना होगा पृथुराज? बोलो मेरे बोले 56 प्लस 170 कितना होगा? बोला पृथु। 226। सर 226। मेरे भोले 226 मेरे लाल। देखो प्रीतु, अगर आपसे कोई बोले बोला 5 ऑक्स बाबू आप प्लस बाबू 5 काऊ मिलके कै गो ऑक्स होगा प्रीतु? 10। 5। 5 बाबू गाय और 5 बैल मिलके कै गाय बाबू? 10। 10। वेरी गुड मेरे बच्चे। 10 बाबू ऑक्स बाबू की 10 काऊ मेरे भोले। सर 10 काव। 10 काऊ। वेरी गुड मेरे भोले। सर 10 सौ, 10 ऑक्सो। देखो मेरे बोले तो इसीलिए बाबू है ना,
आपको बाबू समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अभी मेरे बच्चे गाय और बाबू हम लोग यही पढ़ाते बाबू, गाय बैल बकरी भैंस यही सब होता, और पढ़ाई में है कुछ हो जी, है ना। ये बोला मेरा ऐड नहीं होगा, अनलाइक स्पेसिस है। हमेशा बाबू बैल के साथ बैल ऐड कीजिए और गाय के साथ गाय ऐड कीजिए। ऐसा नहीं बाबू कि गाय बैल और गाय ऐड करके बाबू 10 बोल दीजिए, कि नहीं मेरे बोले ऐड ही नहीं होगा प्रीतु मेरे बोले, है ना। ये ऐड नहीं होगा, ये सब सिखाएंगे आपको जब बच्चा वाला क्लास अलजेब्रा पढ़ाएंगे ना। एक्स स्क्वायर अभी बाबू प्लस एक्स मेरे लाल, जैसे 2x² प्लस 2x, है ना। तो ये ऐड करके कितना 4x लिखेंगे प्रीतुराज, है ना। तो ये सब आपको अभी सिखाएंगे, क्योंकि बेस गड़बड़ है मेरे लाल, आपकी गलती तो है नहीं बाबू, स्कूल वाला बाबू आपको प्रमोट कर करके 7 में ले आया। तो देखो मेरे बच्चे, ये ग्राम है ये मिलीलीटर है, तो ये ऐड नहीं होगा। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस बाबू इन सिंगल यूनिट, ताकि इसमें या तो बाबू ग्राम को मिलीलीटर में ला ली, तो मिलीलीटर को ग्राम में लाइए, है ना। तो हमको कह रहा बाबू कैसे, परसेंटेज वाई वॉल्यूम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सॉल्यूशन का परसेंटेज वाई वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो ग्राम को आपको मिलीलीटर में लाना पड़ेगा। अब कैसे आएगा ग्राम मेरा मिलीलीटर में, बोला कि नहीं बाबू मेरे, क्योंकि इसको डायरेक्ट 226 नहीं ना ऐड होगा, ये ऐडे नहीं होगा। तो बाबू ग्राम से मिलीलीटर लाने के लिए बस बाबू हमारे पास एक टूल होता है मेरे लाल, ग्राम को मिलीलीटर में लाने के लिए बाबू हमारे पास क्या है मेरे भोले, डेंसिटी है। क्या है, डेंसिटी है। तो पहले हम लोग डेंसिटी को सीखेंगे, फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, है ना। ऐसे बाबू यहाँ ऐड कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो लेकिन वो तो ऐडे नहीं। 56 ml ही आएगा ना। कौन, 50। हाँ मेरी भोली, हाँ वही आ जाएगा। तो उसके पीछे बाबू है ना, खाली ऐसे कैसे लेगा बच्चा, वो भुला जाएगा ना जी। 56 ग्राम है, डेंसिटी है, फिर 1 ग्राम है, सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है। तो सब अभी सिखाएंगे तब ना, है ना। तो ये बाबू 56 ग्राम है मेरा लाल, ये दोनों ऐड नहीं होगा, एगो ग्राम है एगो मिलीलीटर है ना। तो वो ऐड कैसे करेंगे, तो सर तो 56 से बाबू ग्राम है मेरे लाल, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीलीटर में। कैसे करेंगे सर, तो पहले डेंसिटी सीखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मेरे भोले। ज्यादा नहीं है, 3-4 लाइन छोड़ के बाबू फिर आएंगे बाबू एक आध दिन के बाद यहाँ पे, है ना, कि नहीं मेरे भोले। तो आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सुरभि, कि बोली ऐड कर दोगी सुरभि, जागो जागो, 56 प्लस 176, हम तो सर ऐड कर देंगे सर, 226 से होगा ऐड करके, कि नहीं सुरभि, नहीं ऐड होगा, 1 ग्राम है 1 मिलीलीटर है ना। गाय भैंस कभी भी ऐड नहीं होते, 5 गाय 5 भैंस, 10 गाय 10 भैंस नहीं होगा, है ना। तो ये सब बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसके बाद मेरे लाल छोड़ दो, बोला मेरा 4 लाइन में लगभग तो हो ही जाएगा बाबू, 5 लाइन छोड़ दो, लीव 5 लाइन बाबू मेरे, 5 लाइन छोड़ दीजिए, आएंगे यहाँ पे बाबू एक आध दिन के बाद। सर नेक्स्ट मेरे भोले, सर क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 मिनट। कर क्या रहा था, सुतल था। आगे बाबू, आगे हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, डेंसिटी सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इंपॉर्टेंट होता मेरे भोले, है ना। डेंसिटी क्या होता है उसका मतलब आपको सिखाते हैं समझाते हैं, क्या होता है डेंसिटी मेरे भोले, कुछ कुछ मेरे सबस्टांस का डेंसिटी लिखाएंगे भी। सर कितनी बार बताइएगा डेंसिटी, एक बताए तो थे आप। बताए थे मेरे भोले, तो ये हाँ सब तो याद कहाँ रखता, देखता है गाय भैंस जोड़ रहा है। चलो, है ना, तो अच्छे से बता देते बोला मेरा। सर देखो इससे पहले वाला डेंसिटी, क्वेश्चन होमवर्क है ना। हाँ ये कर लीजिएगा। यहाँ वो 5 लाइन छोड़ के बाबू फिर आपको बताएंगे मेरे लाल, यहाँ आएंगे थोड़ा सा इसमें यूनिट वगैरह भी बता देंगे, लगली अनन्या ये सब का कमजोर है बाबू, ग्राम सेंटीमीटर है ना, डेसीमीटर क्या है नहीं है, पहले लिखो बाबू मेरे। ठीक सर सुनिएगा कब। सेंटीमीटर। सुन लेंगे मेरे बोले, कल सुन लेंगे, टेंशन क्या जी। सर किलो एक आगे टोने में, का सेंटीमीटर। हाँ आगे मेरे भोले, व्हाट इज डेंसिटी मेरे भोले, इसको थोड़ा सा समझिए। आप लोग के बुक में मोदी सरकार दे दिया बाबू, 3-4 गो पेज दे दिया है, लास्ट में 3-4 पेज भरा हुआ मेरे लाल, सारे सिखा देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या है नहीं है सब सीख लेते हैं, है ना। तो लिखो मेरे बच्चे, फिर समझाते बाबू। इट इज डिफाइंड, सिंपल डिफिनीशन है, इट इज डिफाइंड मेरे भोले, इट इज डिफाइंड बाबू, डिफाइंड एज बाबू मेरे मास पर यूनिट वॉल्यूम,
मास सर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब क्या सर, मतलब मेरे भोले कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी वॉल्यूम का आना चाहिए। डेंसिटी बराबर क्या लिखेंगे सर, मास लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। तो यही डेंसिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या बताता है डेंसिटी, बताते हैं क्या बताता है, इसका मतलब भी आपको समझाते हैं। एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी, मास को कैसे नापोगे बोलिए, सुरभि शैतान, मास को कैसे नापिएगा, पौआ, दो पौआ, तीन पौआ, कौन पौआ में नापिएगा भोला मेरा बोले। एस आई यूनिट मतलब बाबू, यूनिट मतलब इसको मेजरमेंट कैसे कीजिएगा, तो मास को बाबू स्टैंडर्ड जो यूनिट है किलोग्राम में नापते हैं, कैसे नापेंगे, किलोग्राम में, केजी में, है ना। किस में नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे मेरे बोले। अब वॉल्यूम है मेरे लाल, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो लेंथ का वो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे निकालेगा जी, मान लो क्यूब है, क्यूबाइड है, उसका वॉल्यूम कैसे, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो बाबू मीटर 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 क्यूब हो जाएगा। तो ये जो एस आई यूनिट हो गया बाबू, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। अभी आपको कन्वर्जन सिखाते हैं, समझाते बाबू मेरे। अदर यूनिट होता जो सीजीएस यूनिट होता मेरे लाल, अदर यूनिट मेरे बोले, मास अगर ग्राम में लीजिएगा और वॉल्यूम सेंटीमीटर में लीजिएगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लिखो मेरे बोले, बताते हैं याद से बाबू, आपको छोटा छोटा चीज सीखने को मिलेगा। लिखो, सिखाते हैं जी। बहुत सारा चीज है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर क्यूब होता है वो भी बताना ही पड़ेगा। जानते हो बाबू, जागो, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, जानते हो बोले कि नहीं जानते हो जी, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, अनम्यूट करोगी तो ना जानोगी जी, नहीं जानता, आप जानते हो सुरभि, सुरभि शैतान, 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, अरे नहीं जानती हो तो बताएंगे जी, सर मैं बोलूं? अनम्यूट। आर्यवीर नंदिनी कहाँ भागल है जी, आर्यवीर जानता हो आर्यवीर, क्या सर? 1 किलोमीटर में बाबू कितना सेंटीमीटर क्यूब, सर सेंटीमीटर क्यूब? 1 किलोमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब, अल्लाह हम तो पढ़वे नहीं नहीं किए, सर, नहीं सर। नहीं पढ़े, चलो बाबू देखो मेरे लाल, सर 1000। हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ मेरे भोले, वन पहली थाउजेंड बार नहीं होगा सुन। बजरंग, हाँ पहली बार सुन रहे हैं सर, किलोमीटर क्यूब पहली बार सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है बताते हैं। लिखो लिखो, सब बता देते हैं मेरे भोले, एक आध दिन और लेट होगा। 100 क्यों? 100 होता बाबू, पावर नापना जी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बोले जल्दी लिखो विनायक, और वही से रेस्ट ऑन करो जी, कार्तिक राज, ए आदित्य, आदित्य प्रकाश, गणेश शैतान वीडियो ऑन कीजिए, देखो प्रीतुराज, जिंदगी भर याद रखिएगा मेरे लाल। सर 10 क्यों? देखो बाबू, समझाते हैं मेरे बच्चे, क्या नहीं है, यहां समझ जाइएगा ना तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट अनन्या आसान हो जाएगा। यानी तो बाबू ऐसी ऑल बॉल पिस्तौल होते रहिएगा कि एक है ना, 1 केजी मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर पर ग्राम क्यूब, है ना, ऐसी करते रहना। कोई पूछ देगा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बाबू, सर इतना ए है ना, कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, साइड। है, है ना, ऐसे करते रहिएगा, इत का होता है सर, कि नहीं। तो पहले ई समझो, किलोग्राम से ग्राम तो समझवे करता है मेरे भोले, किलोग्राम से ग्राम में एक 1000 का रिलेशन है, मीटर से सेंटीमीटर क्यूब है मेरे भोले, इसको समझाते हैं, समझना मेरे भोले, है ना। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू बहुत सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर बता देंगे 56 है 172 अलग बात है ना, लेकिन इसके लिए वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट चाहिए।
चलो मेरे भोले, तो देखो पहले आपको डेंसिटी का मतलब समझाते हैं स्वराज बाबू मेरे। क्या होता है डेंसिटी का मतलब स्वराज? बोलो। भोला पढ़ा ना बाबू? नहीं तो रहा हूँ। नहीं पढ़े हो? समझो तो नहीं पढ़े हो तो। आप अनन्या? बहुत पहले पढ़ा था सर, याद नहीं है हमको याद तो। नहीं मेरे भोले। देखो मेरे बच्चे क्या है, डेंसिटी क्या है सर? तो डेंसिटी का मतलब है सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमको तो यही समझ में नहीं आया। छोटा सा, तो जब भी डेंसिटी पूछे यही बोलिएगा, मास बोलिएगा, आप पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर को ऐसे भी कर सकते हो, पर को ऐसे, वाटा वॉल्यूम मेरे लाल, यही कीजिएगा बाबू। मास, मास ये लाइन पर हो गया, यूनिट वॉल्यूम नीचे वाले को यूनिट करेंगे। दिस इज कॉल्ड डेंस। इसका मतलब क्या, इसको समझिएगा। जैसे मेरे भोले वॉल्यूम क्या होता बाबू? वॉल्यूम मान लो क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, कोई भी 3D शेप हो गया बाबू मेरे, समझिएगा। मान लो मेरे पास एक क्या है, क्यूबाइड है कि नहीं? तो इस क्यूबाइड का वॉल्यूम अगर पूछा जाए, बोली सुरभि, जागो, संस्कार शैतान, तो ये आपका क्या है, क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं ननिया? मान लो ये लेंथ है भोली, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो वॉल्यूम आपको क्यूबाइड कैसे निकालोगे? फॉर्मूला जानते हो ननिया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला जानती हो भोली? नहीं जानती हो? लेंथ होता, ब्रेथ होता, हाइट होता, मल्टीप्लाई होता, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, है ना? हाँ सर। तो बाबू इसका कुछ यूनिट होगा। मान लो लेंथ मेरे लाल कितना है, मान लेते 1 मीटर है। लेंथ लंबाई होगा ना, मान लो 1 मीटर है, क्या दिक्कत है? ब्रेथ भी मान लेते भोले मेरे 1 मीटर है, और हाइट भी मान लेते मेरे भोले 1 मीटर है, तो ये क्यूब बन जाएगा, है ना? वैसा क्यूबाइड मेरे भोले, वैसा क्यूबाइड जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो, वैसे क्यूबाइड को क्यूब कह देंगे। तो लेंथ भी अगर 1 मीटर है मेरे भोले, बात समझिएगा, ब्रेथ भी 1 मीटर है मेरे भोले, हाइट भी 1 मीटर मान लेते फॉर एग्जाम्पल, एक 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 हो गया, मीटर 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 कितना, मीटर क्यूब हो गया। तो आप जो जब भी बाबू यूनिट में क्यूब आ जाए, सही से एकदम ध्यान याद रखेगा बाबू मेरे, जब भी बाबू यूनिट जैसे मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो वो किसका यूनिट होगा? वॉल्यूम का ही यूनिट होगा। किसी का भी वॉल्यूम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि क्यूबाइड का, लेकिन जब भी यूनिट मीटर क्यूब रहेगा तो वो वॉल्यूम का ही यूनिट होता है। अगर बाबू यूनिट स्क्वायर में आ गया कोई एरिया, है ना, तो जब भी यूनिट स्क्वायर आ रहा है तो वो एरिया का यूनिट होता है। किसका होता है? एरिया का होता है ना? और सिर्फ, है ना, बिना बाबू स्क्वायर मीटर सिर्फ मीटर ही है, मीटर रहे सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी रहे, तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह देगा मेरे बोले। तो जब भी क्यूब है, देखो यहाँ क्या बाबू, क्यूब है, तो क्यूब मतलब क्या है सर? वॉल्यूम है ना? जब भी पावर 3 रहेगा वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक। तो डेंसिटी क्या बताता है? डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जैसे बाबू आगे आपको लिखाएंगे, वाटर की जो डेंसिटी होता है बाबू, 1000 kg/m³ होता है ना? वाटर का जो डेंसिटी होता है भोला 1000 kg/m³। इसका मतलब का, कि नहीं भूले, इसका मतलब का सुरभि गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। मतलब बाबू 1 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, मतलब आप क्या करो, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइट का आप एगो क्यूब बनाओ, और इसमें बाबू पानी डालो। क्या डालो बाबू जागो? पानी डालो। इसमें क्या डालो जागो? पानी डालो। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, और 1 मीटर हाइट वाला एगो क्यूब बनाइए ना जी। नहीं बना सकते जी? युवाट बाबू एगो गड्ढा जमीन में खोद दो, बोला मेरा, जमीन में एगो गड्ढा कर दीजिए बाबू, फीता लीजिए 1 मीटर, है ना बाबू, मेजरिंग टेप लीजिए, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गड्ढा खोदो बाबू, 1 मीटर चौड़ाई वाला बाबू एगो गड्ढा खोद दीजिए जमीन में, हो गया। अब इसमें पानी जब डालोगे मेरे भोले, तो कितना पानी आएगा? पानी का जो मास तोलोगे 1000 kg पानी आएगा। कितना आएगा? 1000 kg, किलोग्राम इसमें पानी हटेगा, है ना?
इसीलिए वाटर की डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बात समझ में आता है रितु प्रीतु? आई बोला यस है ना? डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज का डेंसिटी आप निकालोगे, है ना, तो यूनिट वॉल्यूम में बाबू, है ना, कितना उसका मास होगा वही उसकी डेंसिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आयरन है, तो आयरन का डेंसिटी बाबू फॉर एग्जांपल, है ना, ये एक्चुअल डाटा है, वाटर का इतना ही होता है। मान लेता है आयरन का वो लगता है 7500 या 7200 या 7300 कुछ भी हो गए। मान लो आयरन का डेंसिटी फॉर एग्जांपल 7200 kg पर मीटर क्यूब है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या आप लोग समझते हो? आयरन की डेंसिटी 7200 kg पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब आप क्या समझते हो? सोचो, है ना कि नहीं बहू मेरे? इसका मतलब ये होता रोही श्रेष्ठ कि आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइट का आयरन का एक टुकड़ा लाइए, क्यूब बनाइए। आयरन का क्या बनाइए? क्यूब बनाइए, जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो। अब उसको जाके तराजू पे तौलिएगा ना मेरे भोले, तराजू पे जाके तौलिएगा ना तो उसका मास निकलेगा, इतना निकलेगा। इसमें बाबू है ना, या 5000 के आसपास ऐसे कुछ होता है ना, बता देंगे। मतलब बाबू फॉर एग्जाम्पल आपको बोले है ना कि इतना उसका मास निकलेगा 7200। तो यही होता है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तीन गो तो उसका बॉडी है एयर मेरे का है ना। एयर का बाबू डेंसिटी वगैरह मेरे भोले, है ना, हर एक गैस का अलग अलग होता है ना। तो एयर की डेंसिटी भोला मेरा हम लोग कितना मानते, शायद 1 मानते बाबू मेरे, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इसी करके कुछ, 1 तो वाटर का मानते बोला मेरा, है ना, देख के बता देंगे कभी फिर, है ना। तो डेंसिटी में आपका कितना मेरे भोले, है ना, तीन गो तो भलुक बड़े बहु, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या मेरे भोले? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइट वाला कोई क्यूब बना लो, उसमें वह कितना मटेरियल अकुपाई करेगा, कितना उसका मास अकुपाई होगा, जितना मास अकुपाई होगा वही उस सबस्टांस का डेंसिटी कहलाएगा। तो हर एक सबस्टांस का डेंसिटी अलग अलग, लोहा का अलग, है ना बाबू, वाटर का अलग, आइस का अलग, वुड का अलग, कॉक का अलग, है ना, ऑयल का डेंसिटी अलग। ऑयल में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है बाबू मेरे, सब तेल का अलग अलग डेंसिटी होता। तो डेंसिटी का मतलब यही होता है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट वीडियो वगैरह आप लोग देखिएगा भोला मेरा। एगो ऐसे लंबा सा बाबू, है ना, क्या ले लेगा भोला मेरा, ऐसे टने ये बाबू गिलास ले लेगा भोला मेरा, है ना, और बाबू डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे बाबू डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी का मटेरियल डाल देगा। अब मान लो कोई क्वाइन वगैरह डालेगा भोला मेरा, जैसे बाबू है ना, एक जगह हनी डाल दिया, एक जगह वाटर डाल दिया, एक जगह ऑयल डाल दिया, एक जगह कुछ डाल दिया। अब कुछ मटेरियल डालेगा वो जो बीच में जाके क्या करेगा, फ्लोट करेगा मेरे भोले, है ना। कॉइन वगैरह हो सकता है डालोगे वो तो चाहे कहीं ना बीच में जाके फ्लोट कर जाए, तो वो डेंसिटी पे ही होता है ना। तो डेंसिटी का बाबू मतलब यही होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। हम लोग बाबू पानी में डुबकी मारते मेरे भोले तो डूब जाते हैं, और वही बाबू मरकरी में जाके मेरे लाल फ्लोट करो, मरकरी पारा, बहुत सारा मरकरी का बड़ा वाला ट्यूब ले लीजिए मेरे भोले। जैसे बाबू आपको वीडियो दिखाए थे ना मेरे बाबू, है ना, मान लो एक बीकर ले लो, इसमें पानी डालो और उसके बाद इसमें क्वाइन डालिएगा, तो क्वाइन क्या होगा, डूब जाएगा। और यही पानी की जगह क्या ले लीजिए मेरे बोले भोले, मरकरी ले लो, मरकरी पारा। अब इसमें क्वाइन डालोगे बाबू तो क्वाइन डूबता नहीं है, लोहा वाला कोई भी मटेरियल मिलेगा, है ना, मरकरी में नहीं डूबेगा। वीडियो होगा दिखा देंगे आपको, नहीं तो टाइम नहीं बच रहा, दिखा भी देते। तो क्यों नहीं डूबता है सर? यही डेंसिटी के कारण, मरकरी का डेंसिटी ज्यादा होता है और बाबू क्वाइन का डेंसिटी कम होता है, जिसके कारण उसमें बाबू फ्लोट करते रहता है भोला मेरा, है ना। तो डेंसिटी बाबू, अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वो डुबकी मार देगा, जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो बाबू फ्लोट करेगा। जैसे पानी में बाबू आप आइस डालते हो, डाले हो कभी जी पृथुराज? पानी में भोला आइस डाले बाबू? यस हाँ, तो आइस डुबकी मार देता ना जी, आइस, आइस डूबता है जी।
इसका पानी में बाबू आइसो डुबा देगा कोई, ठीक है मेरा बच्चा, है ना भोला मेरा। मोबाइल बाबू आराम से रख के पढ़ना मेरे लाल, हाथ पे ऐसे ऐसे नहीं करना भोला, नहीं तो है ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू, आपका जो आइस है बाबू पानी में डुबकी मार देगा, फिर कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। तो आइस मेरे भोले पानी में बाबू फ्लोट करता है, क्यों सर? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होता है, लगभग 920 के आसपास या 980 के आसपास। अब वाटर की डेंसिटी 1000 होता है बाबू मेरे, है ना। तो कोई भी चीज किसी में फ्लोट कर रहा है मेरे भोले, तो सारे के पीछे वही कारण है। अब आपको बोला बाबू आप एक बीकर ले लो, मैजिक करो मेरे भोले, एक बीकर ले लो मेरे बाबू, ग्लास का बाबू ग्लास ले लीजिए, दोनों में पानी डालो, दोनों में क्या डालो? पानी डालो। अब बाहर से एगो अंडा लेके आओ, तो एगो में बाबू अंडा, बाबू मान लीजिए यहाँ पे अंडा डाल दिए भोला मेरा, डूब गया। इसी अंडे को भोला मेरा इसमें डाल दोगे भोला स्वराज मेरे बाबू, तो इसमें अंडा क्या करेगा? फ्लोट करेगा। यही मैजिक होता है। मैजिक से बाबू दो गिलास रख ले रहेगा, एकदम पानी एकदम ट्रांसपेरेंट, कोई मिलावट आपको नहीं रहेगा। लेकिन एगो में अंडा डालेगा तो डुबकी मार देगा, वही अंडा इसमें डालेगा तो फ्लोट कर जाएगा। मैजिक मेरे भोले। तब मैजिक कुछ नहीं बाबू, उसके पीछे लॉजिक है। जादूगर वगैरह करता क्या मेरे भोले, ये दोनों बाबू एगो में क्या डिजोल्व कर देगा? साल्ट डिजोल्व कर देगा। आपको करके दिखा देंगे, या किए भी होंगे, बताए भी होंगे बहुत बार। नमक डिजोल्व कर देगा बाबू, तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा मेरे बोले। बिना नमक वाला पानी मेरे लाल, इसी है ना बाबू, डेंसिटी कम होगा तो पानी, मान लो अंडा का डेंसिटी बाबू है ना ज्यादा रहेगा मेरे बोले, तो पानी में डुबकी मार देगा। जैसे नमक डिजोल्व कर दीजिएगा मेरे लाल, नमक डिजोल्व करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा बाबू कि पानी में नमक डिजोल्व है कि नहीं मेरे बोले, है ना। दोनों तो एकदम ट्रांसपेरेंट क्लीन रहेगा बाबू मेरे। तो इसकी डेंसिटी बढ़ गया, अंडा की डेंसिटी पहले जितना था उतना ही था, तब डेंसिटी बढ़ गया तो इसमें अंडा क्या कर जाएगा? फ्लोट कर जाएगा। इसी का यूज करके बाबू लैक्टोमीटर वगैरह का यूज होता है मेरे भोले, है ना। वहां भी डेंसिटी का खेला है। लैक्टोमीटर दूध की बाबू इम्प्योरिटी वगैरह बाबू, है ना, बहुत सारे वीडियो भी शॉर्ट अवेलेबल होगा भोला, देख लीजिएगा लैक्टोमीटर को कैसे यूज करते हैं, है ना। एगो शुद्ध दूध लाओ, एगो इम्प्योर पानी वाला दूध लाओ, वहां पे लैक्टोमीटर आपको बता देगा मेरे भोले। तो सारा का सारा खेला किसका बाबू? डेंसिटी का। किसका है? डेंसिटी का, है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटी है, ठीक। तो ये डेंसिटी का डिफिनेशन हो गया। एसआई यूनिट नापेंगे कैसे मेरे लाल? मास को किलोग्राम में, अब वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब। अदर यूनिट क्या होगा बाबू? ग्राम पर में सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट इसको कहते हैं। अब बाबू सेंटीमीटर में मीटर क्यूब में आपको कन्वर्जन आना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैसे जाएगा? आधा बच्चा को तो यही गोल है। कोई बोल दे मेरे भोले कि एक बाबू किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो बाबू नहीं आ पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीख लेंगे मेरे लाल, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना किलोमीटर क्यूब होगा, कितना इसमें कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिली बाबू, है ना, मिलीमीटर क्यूब होगा मेरे भोले। ये सब थोड़ा सा कन्वर्जन सीख लेंगे। किलोग्राम से ग्राम तो आता ही है। फिर उसके बाद को बाबू और इससे रिलेटिव डेंसिटी इसमें बताएंगे, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बाबू इसको खत्म करेंगे। चलो ठीक है बोला मेरा। कल सारा बच्चा 4 4 चैप्टर याद कर लेगा, कल सबसे सुन लेंगे। सुरभि 4 चैप्टर साइंस के 4 चैप्टर लर्न हो जाने थे, संकल्प मेरे बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। समझे जागो, 4 4 चैप्टर साइंस के लर्न हो जाने चाहिए सारे बच्चे से। प्रीतुराज बोला एक एक एक्सरसाइज बुक वाला बना के सेंड करना है बोला मेरा, जो नहीं बनेगा वो आपको डाउट हम बता देंगे। बाय सर। प्रीतु बोला बाय सर। बाय बाय बाबू। यस सर बाय। स्कूल वाला जो मैथ का बुक है ना बाबू, 17 से ही ना एग्जाम है आपका जी। यस सर। अब तो 1 2 दिन बचिए रहा बोला, आज तेरा हो गया। 1 2 चैप्टर बना लीजिए, जहां जहां डाउट होगा आपको बता देंगे बोले मेरे।